गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज चुके हैं 7 और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे देखकर कि गाड़ी वाड़ी तैयार है आखिर। तो कहीं ना कहीं जाने की प्लानिंग तो है ही। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं एक नए सफ़र पर। देखिए ईवू तो पहले से ही रेडी हो गया है सीट पर बैठ गया है आगे की साइड और पूरा एक्साइटेड है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए बच्चे सुबह सुबह ही उठ गए हैं और पूरे एक्साइटेड है कि हाँ डैडी हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। और देखिए पूरा ये क्या है मम्मा, ये क्या है मम्मा, ये क्या है, सब चीज़ पूछ पूछ कर परेशान कर दिया है ईवू ने हमें। और देखिए पीछे आरुष भी पूरा एक्साइटेड है और पीछे सब लोग एक्साइटेड हैं कि हाँ आज तो कहीं नई जगह लेकर जा रहे हैं डैडी। और हस्बैंड ने भी संभाल ली है ड्राइविंग सीट। तो चलिए हम सब मिलकर चलते हैं एक नए सफ़र पर। हम भी आनंद उठाएंगे और आप भी आनंद उठाइएगा। तो रास्ते पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब लगी है बच्चों को भूख और बच्चों की भूख शांत करने के लिए हम लोग रुके हैं रॉयल हट ढाबा पर, जो कि पड़ता है अम्बाला हाईवे पर। और इनकी पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। दिखाइए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा पार्किंग स्पेस है इन लोगों का। तो पार्किंग स्पेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऑन रोड है और हरे भरे खेत हैं इसके आसपास। तो हरे भरे खेतों को देखकर वैसे ही मन ताज़ा हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा था। धूप भी खिली खिली निकली हुई थी तो हमें भी धूप खाने में बड़ा मज़ा आ रहा था और बच्चे भी आकर बड़े खुश थे। थोड़ा सा ओपन स्पेस था तो फुल मतलब घूमने फिरने में उन्हें अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इनको बच्चों को यहाँ पर एक ट्रम्पोलिन भी छोटा सा मिल गया जो कि इन लोगों ने ही अरेंज किया हुआ था। तो बच्चों को तो खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ आकर बस ये खेलने में बिजी हो गए जब तक हमारा ऑर्डर आ रहा था। ऑर्डर आने और यहाँ की सर्विस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो यहाँ का सर्विस तो बहुत ही पथेटिक थी। मीन्स हमने जो ऑर्डर किया आधे घंटे बाद, मतलब हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था सुबह से, तो हमने जो यहाँ पर तंदूरी पराठे वगैरह ऑर्डर किए थे वो बहुत लेट आए। उसके बाद जो हमारा वो ब्रेकफास्ट हमने पराठे खा लिए उसके बाद जाके इन लोगों ने हमें चाय सर्व की। और इनके जो रेस्ट रूम्स थे वो भी बहुत गंदे थे। तो हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इससे और इसी के साथ हम लोग बस यहाँ से विदा लेते हैं। और ये जो दो रास्ते पड़े हैं, एक जा रहा है पटियाला और लुधियाना की साइड, राइट हैंड साइड वाला रास्ता, और ये हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ वाले रास्ते की तरफ। तो गाइस ये देखिए चंडीगढ़ का सफ़र हमारा पहुँच ही गए हैं, बस कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पर ये दो हमें और यात्री मिले जो कि साइकिल और स्केटिंग पे अपना भारत भ्रमण के लिए निकले हुए थे। और यहाँ हमारी गाड़ी अब चंडीगढ़ में एंट्री कर चुकी है। यहाँ रेड लाइट पे हम रुके हुए हैं और ये देखिए आपको कुछ नोटिस करेंगे इस वीडियो में तो मैं आपको दिखाई रही हूँ। ये देखिए, ये जहाँ तक भी हम दूर दूर तक जा रहे थे, पूरे जो भी ग्रीन बेल्ट एरिया था, पूरे ग्रीन बेल्ट एरिया में इन लोगों ने आम के पेड़ लगाए हुए थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो जो खेतों में दिखते हैं गांव में तो आम के बाग होते हैं, बट इतना बड़ा बाग इतने लंबे एरिया में मैंने पहली बार देखा। तो ये थे तो आम के बाग ही, बट इन्होंने जो भी इनका ग्रीन बेल्ट एरिया था इतना बड़ा, वो पूरे में इन्होंने चंडीगढ़ जो गवर्नमेंट है ये आम के बाग ही लगाए हुए थे। तो बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में जो कि। और आम के पेड़ों की खास बात है कि एक तो घनी छाया होती है इनकी, और दूसरा जो पक्षी वगैरह होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने रेस्ट हाउस में।
ये हमारा रेस्ट हाउस है जो कि गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है ऑफिसर्स का। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और बच्चे बस गाड़ी से उतरने के बाद इनको तो एक ही चीज़ सोचती हैं कि बस हम थोड़ा सा खेलना शुरू कर दें। इन्हें यहाँ पर छोटे छोटे पपी मिल गए तो उनके साथ खेलने लगे। और ये देखिए, क्योंकि ये रेलवे का रेस्ट हाउस है और यहाँ पर देखिए जितने भी रेलवे कर्मचारी थे उनके स्टैचूज़ बने हुए थे। और ईवू को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर से बाहर निकल के इनको कहीं भी छोड़ दो इन्हें अच्छा ही लगता है। देखिए कितना मस्त मोला होके घूम रहा है, पूरे गार्डन का निरीक्षण कर रहा है बिल्कुल। और अब मैं आपको विजिट कराती हूँ अपने रूम का। देखिए ये हमने एंट्री की और यहाँ पर देखिए 5 सीटर सोफ़ा पड़ा है, सेंट्रल टेबल है और इधर एक बहुत बड़ा किंग साइज बेड है। और यहाँ पर कॉर्नर में हीटर रखा है, टीवी है, इंटरकॉम है, वाटर बॉटल है, 2 ग्लासेस हैं कांच के। और ये देखिए ये यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया है, तो एक सामने मिरर है, बहुत बड़ा सा ड्रेसिंग स्पेस है। एंड यहाँ पर देखिए 2 बड़ी बड़ी अलमीरा दी हुई हैं, तो काफ़ी स्पेस है। ये देखिए ये वॉशरूम है और ये देखिए कबर्ड भी बहुत ही स्पेशियस है। देखिए काफ़ी स्पेशियस है कबर्ड ऊपर से नीचे तक। इतना हमारा सामान भी नहीं था कि हम इसमें रख पाए, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। और बाथरूम में जाने के लिए स्लीपर्स भी इन्होंने दी थी, डस्टबिन रखा है, साथ में एक कबर्ड और है। ये देखिए ये वॉशरूम है, वॉशरूम में सारी यूटिलिटीज़ जो होती हैं एमिनिटीज़ वो सब उन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। तो ओवरऑल बेसिक एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस है, बट जो भी एक 3 स्टार होटल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक भी था। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसी की वजह से आपको मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नई जर्नी को। तो देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं रॉक गार्डन के लिए जो कि चंडीगढ़ में है। आप लोगों को जैसा पता ही है हम लोग पंजाब टूर के लिए निकले हुए हैं और हम पहले चंडीगढ़ आए थे। तो ये रॉक गार्डन को नेकचंद गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और ये है रॉक गार्डन का पार्किंग एरिया। तो देखिए कितना बड़ा पार्किंग एरिया है इनका। और आज ना मौसम भी ख़राब है, एक्चुअली बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी विजिटर्स आए हुए हैं। आप गाड़ियों की तादाद से देख ही सकते हैं, अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और ये है यहाँ का एग्ज़िट पॉइंट। और देखिए यहाँ पर ये रॉक गार्डन की जो झलक है छोटी सी आपको यहीं देखने के लिए मिल जाएगी गेट पर ही, कि देखिए पत्थरों का एक किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के रखा हुआ है और उस पर सारी डिटेल मेंशन है कि रॉक गार्डन किसने बनवाया था और कब बनवाया गया था। तो ये हमने भी एंट्री कर ली अब रॉक गार्डन में। तो रॉक गार्डन क्या है एक्चुअली, बेसिकली रॉक गार्डन नेकचंद सैनी जी की आर्ट का कलेक्शन है। यहाँ पर नेकचंद सैनी जी को बहुत ही अलग तरीके की आर्ट को कलेक्ट करने का मतलब शौक़ था। जैसे कि उनको ये पत्थर इकट्ठे करने का बहुत शौक़ था। उनका मानना था कि जो अलग अलग शेप के जो पत्थर होते हैं वो किसी न किसी प्राणी या जीव जंतु की झलक को दर्शाते हैं। अगर हम लोग भी इन पत्थरों के शेप को देखेंगे तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि आप लोगों को किस किस की झलक किसमें नज़र आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो शुरुआत ही है क्योंकि उन्होंने अपनी जो आर्ट का कलेक्शन है पत्थरों के कलेक्शन से शुरू किया था। जैसे ही आगे बढ़ते हैं मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमें एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ यहाँ पर नज़र आई कि जो पुराने टाइम में इलेक्ट्रिक होल्डर्स होते थे टूटे हुए, उनसे डेकोरेट की हुई है पूरी वॉल। और ये टूटे हुए देखिए घड़े, मीन्स टूटे हुए मीन्स जो थोड़े वेस्ट हो जाते हैं, जो हम फेंक देते हैं पुराने होने के बाद, जो लीकेज करने लगते हैं, उनसे भी उन्होंने कितने सुंदर एक पूरा एक आर्ट पीस तैयार किया हुआ है।
तो एक्चुअली उनका मानना था कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और जो होम वेस्ट होता है, जब डिस्कार्डेड आइटम होते हैं, अगर हम उनको सही तरीके से यूज़ में लाएं तो वो भी बहुत सुंदर हमारी प्रकृति में एक बहुत ही मतलब सुंदरता बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने प्रूव कर दी है। और रॉक गार्डन में पूरा घूमने के बाद हमें इस बात से हम पूरी तरह से सहमत भी है कि हाँ, मीन्स अगर इंसान किसी नई सोच के साथ कुछ करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बारिश आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बच्चों के साथ घूमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही थी, क्योंकि दिसंबर लास्ट का ही मंथ है ये। एक्चुअली आज क्रिसमस डे भी है तो देखिए कितने नैरो रास्ते हैं। थोड़ा एडवेंचरस तो था यहाँ पे ना विज़िट करना, क्योंकि अलग ही टाइप की फीलिंग थी यहाँ पर। एक नॉर्मल एक सुंदर सी सिटी चंडीगढ़ में से हटके हम लोग यहाँ एक एडवेंचरस एकदम से मिल जाता है, सब कुछ अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना नैरो रास्ता यहाँ पर है। यहाँ पर फाउंटेन बहुत सुंदर था, लोगों की भीड़ है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। देखिए बेटी ने भी फ़ोटो क्लिक कराई ये देखिए ये पेड़ों की रूट्स को देखिए कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग तरीके से उन्होंने यहाँ पर मतलब सेट किया हुआ है। ये एक और हमें आर्टिस्ट यहाँ पर मेरे रॉक गार्डन में ही, जो कि अपनी कला को मतलब स्केचेस बनाकर प्रदर्शित कर रहे थे अपनी कला का। तो बहुत अच्छी स्केचेस ये बना रहे थे, हमने देखिए। और 500 रुपये से स्टार्टिंग थी इनकी स्केचिंग की। तो अगर आप लोग को भी जाते हैं और मन है बनवाने को तो आप भी बनवा सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही देखिए हमें फिर से रॉक गार्डन में की एक और सुंदर सी झलक हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है कि किस तरह से उन्होंने एक अलग ही तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए अलग ही तरह से आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा नहीं नॉर्मल सिटी में आप हैं, आपको लगेगा पता नहीं हम कहाँ पर हैं और कोई अलग ही जगह है। ये देखिए पुराने दिए से उन्होंने पूरा स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। ये एक छोटी सी जेल भी यहाँ पर थी, जिसमें कि पुराने ट्राइब्स के लोगों को दिखाया गया है। इन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, पुराने कपड़ों से उनकी मतलब बनाया हुआ था उनका। और यहाँ पर पूरा गांव बसाया हुआ है देखिए इस तरीके से। ये एनिमल्स हैं, देखिए मंकी हैं इतने सारे। यहाँ पर आपको भालू भी नज़र आएंगे और आपको बंदर भी नज़र आएंगे। ये देखिए तो बहुत सारे यहाँ पर हैं। ये एक और पॉइंट पड़ा था यहाँ पे, जो कि एक रास्ता एग्ज़िट पॉइंट के लिए जा रहा था और एक डॉल म्यूज़ियम की तरफ। तो हम ये डॉल म्यूज़ियम की तरफ आए हैं, और ये देखिए यहाँ पर भी एक अद्भुत नज़ारा है। और आप जैसे जैसे हर स्टेप बाय स्टेप रॉक गार्डन का जो है रूप अलग ही होता जाता है। कभी नैरो रास्ते मिलेंगे आपको, कभी इतने सुंदर अलग ही तरीके से पूरा आर्टिस्टिक वे में ही पूरा गार्डन जो है डिज़ाइन है। देखिए एक और वाटरफॉल यहाँ पे मिला है हमें, इतना सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। बहुत बारिश भी हो रखी थी यहाँ पे, लेकिन ये देखिए कितना प्यारा है कि बारिश, ठंड में हम बारिश में भीग रहे हैं और घूम रहे हैं तो मेरे चेहरे की मुस्कान देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है। और बारिश तो हमें फील ही नहीं हो रही थी। हाँ, बच्चे ज़रूर परेशान हो रहे थे क्योंकि वो घूम घूम कर थक चुके थे। ये एक एम्पी थिएटर यहाँ पर है छोटा सा। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े और हम मेरे पीछे आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी। मे बी यहाँ पर रात में कोई लाइटिंग शो या कुछ होता हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। किसी को आइडिया है जो जा चुका है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट में। और एक ये देखिए कितना बड़ा फिर से वाइड रोड आ गया है। तो कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची यहाँ पर पत्थर की दीवारें हैं। तो आप यही चीज़ है, एक एडवेंचर तो है कि कहीं पर इतने छोटे छोटे रास्ते कि हमें झुक झुक के निकलना पड़ रहा था और निकलने की भी जगह नहीं थी। और कहीं कहीं पर इतनी बड़ा स्पेस है यहाँ पर रॉक गार्डन में। ये देखिए जितना भी, ये देखिए ऐसा लग रहा है सब लोग योगा कर रहे हैं बैठ के। सारे ह्यूमन स्कल्पचर्स हैं और इनके जो कपड़े हैं वो सब जो टूटी हुई जो टाइल्स होती हैं उसी से सब लोगों के कपड़े वगैरह बनाए गए हैं। ये देखिए घोड़े और भालू के स्कल्पचर्स भी है यहाँ पर। और देखिए पूरा रास्ता पूरा पानी से भरा हुआ है। ये पूरा गांव देखिए फिर से बना हुआ है। यहाँ पर इसमें छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और आदमी भी हैं, और सबके कपड़े टूटी हुई टाइल्स वगैरह से ही बनाए हुए हैं। देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस है पूरा का पूरा। देखिए
बहुत सुंदर है, आप देखेंगे आप देखते ही रह जाएंगे, इतना अच्छा है। और ये जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ये और एक हमें माउंटेन गर्ल्स यहाँ पर मिली, जो कि टी बागान में आई थिंक जो होती हैं, जो चाय की पत्तियाँ तोड़ के अपनी बास्केट में रखती हैं पीछे। और बस ऐसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं और एग्ज़िट पॉइंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि बस अब निकले यहाँ से, क्योंकि बारिश में हम पूरा भीग चुके थे। आगे बढ़े तो थोड़ा सा और देखा कि यहाँ पर भी एक और स्कल्पचर और आर्ट का कलेक्शन है कि यहाँ पर जो टूटी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे इनके कपड़े डिज़ाइन किए गए हैं। स्कल्पचर्स बनाए हैं, लेकिन जो इनके कपड़े हैं वो टूटी हुई चूड़ियों और टूटी हुई टायर्स एंड छोटी छोटी जो कंकड़ बंद वेस्ट, जो भी हमारे लिए वेस्ट है, उससे यहाँ पर पूरा आर्ट कलेक्शन बनाया हुआ है। ये देखिए छोटी छोटी कंकड़ से भी यहाँ पर एक स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं और वो मटके लेके लेडीज़ खड़ी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। कभी आप लोग आएँ तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा चंडीगढ़ रॉक गार्डन, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप लोग अभी तक कभी नहीं गए हैं तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा, एक आपका अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये देखिए टूटे हुए जो कप्स एंड प्लेट्स होते हैं उससे यहाँ पर पूरा का पूरा इनका बॉडी बनाई हुई है। देखिए सोचिए, हम सोच सकते हैं क्या ये सब चीज़ें? नहीं सोच सकते, तो एक कलाकार ही सोच सकता है ये चीज़ें। और ये देखिए सामने टूटी हुई कमोड्स की सीटों से डेकोरेशन की हुई है वॉल की। तो ये चीज़ें हम नहीं सोच सकते हैं, आम इंसान नहीं सोच सकता है, जो मतलब कलाकार है वही सोच सकता है। तो बारिश हो रही थी क्योंकि और लंच टाइम भी था, तो हम लोग आ गए बच्चों को लेकर अब एलांटे मॉल। और आई लव चंडीगढ़ सामने दिखा, और डेफिनेटली रॉक गार्डन को देखने के बाद तो प्यार हो ही गया हमें चंडीगढ़ से। और तो आज यहाँ पर एक कार्निवल है क्योंकि क्रिसमस डे है। बारिश में पूरा मज़ा किरकिरा कर ही दिया था लेकिन ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पर की हुई है इन्होंने, क्रिसमस सेलिब्रेशन की हुई। तो ये देखिए पूरी कितने बड़े यहाँ पर लार्जेस्ट जो सेंटा क्लॉज है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। और कार्निवल है शाम में, यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा घुमाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, चलिए बच्चों को खिला देते हैं क्योंकि बारिश में भीग गए हैं। अब बच्चे बहुत थक गए हैं रॉक गार्डन घूमने के बाद। बहुत सुंदर सा एक क्रिसमस ट्री भी देके डेकोरेट किया हुआ है मॉल के अंदर, बहुत प्यारा है। तो जो एलांटे मॉल है वो चंडीगढ़ का फेमस मॉल है, और बारिश थी तो इसीलिए हमें भी मौका मिला एलांटे मॉल घूमने का। अदरवाइज़ हम तो फिर मॉल नहीं आते घूमने के लिए हम फिर कहीं और ही जाते, फिर हम सुखना लेक जाते घूमने के लिए। ये है क्योंकि मेरे पास मेरा जो छोटा बेटा है, बच्चों का भी ख्याल रखना है कि बारिश ठंड का समय और बारिश में भीग कर वो बीमार ना पड़ जाए, नहीं तो पूरे ट्रिप की वाट लग जाएगी। तो आइए चलते हैं, बच्चों को फूड कोर्ट में लेके जाते हैं और कुछ खिलाते हैं इन्हें, और उसके बाद आपको फिर एलांटे मॉल भी घुमाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़, मैं आपको एक विज़िट ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मैंने तो अभी तक इतने मॉल विज़िट किया कभी नहीं देखा है। ये देखिए ये बेबी केयर रूम है मेरा चुटकू भी यहाँ पर खड़ा है। तो ये बेबी केयर रूम है, तो इतना सुंदर बेबी केयर रूम और इतना वेल मेंटेन्ड मैंने अभी तक किसी मॉल में नहीं देखा है। हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं और दिल्ली एनसीआर में इतने मॉल्स में हम लोग गए हैं, बट कभी नहीं मैंने इतना अच्छा बेबी केयर रूम देखा है। तो ये बहुत ही सुंदर था। पर्सनली मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत सुंदर था। एक छोटा बेबी भी वहाँ पर आया था अपनी मम्मा के साथ, तो मेरा बेटा तो उसके साथ खेलने ही लगा देखिए मतलब खुद छोटा है, उसके बाद वो फिर एक छोटे बेबी को खिला रहा है। तो हम तो बहुत देखकर हैरान थे, अच्छा भी लग रहा था देख के। अब बेबी को बड़ा ही मज़ा आ रहा था घूमने में, वाह इधर से उधर उधर से उधर। एक इनको फ़न जोन मिल गया था यहाँ पर, बस बच्चे तो पागल ही हो गए थे। सारे बच्चे, तीनों बच्चे हमारे वहाँ घुस गए हैं फ़न जोन में, और देखिए बस पगला गए हैं पूरे। अब तो इनको बस भूख प्यास कुछ नहीं लगी है। और देखिए मेरा वो भी कितना देखिए एक्साइटेड है सब चीज़ों को देखिए, कभी इस वाली राइड पर बैठना है उसे, कभी इस राइड पर बैठना है। देखिए
तो बहुत खुश था, बहुत खुश था, बच्चे बहुत खुश हुए। तो ये है कि बच्चों को तो बच्चों वाली चीज़ें पसंद आती हैं। ये देखिए। और ये वो अपने डैडी की पैंट खींच कर लेके जा रहे हैं कि चलो डैडी चलो, मुझे ये वाली राइड करनी है, चलो डैडी देखो यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो डैडी, यहाँ बैठो। बच्चों की एक्टिविटीज़ भी। और फिर उसको हस्बैंड ने अपनी गोद में बिठाकर राइड कराई। उसे ये फील हो रहा था कि बस मैं ही चला रहा हूँ, सब सारी गाड़ियाँ मैं ही चला रहा हूँ। और वो बहुत खुश था। एक्चुअली इवान ने पहली बार ये सब एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि अभी तक तो छोटा था। तो मॉल लेके भी जाते थे तो प्रैम में ही बैठा बैठा घूमता था। और अब उसने चलना सीख लिया है और थोड़ा सा एक्सप्रेस भी करने लगा है अपनी फीलिंग्स को। तो ये चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए इवान बहुत एक्साइटेड था एक्चुअली यहाँ पर आकर, क्योंकि उसे इतना सारा कलरफुल चीज़ें, इतना साउंड, यहाँ पर सब कुछ अपनी पसंद का, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो हर राइड का उसने मज़ा लिया है। और इधर आरुष भी देगी, आरुष भी लगा है साइड में गेम खेलने। राइड उसका राइड ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके बाद ही वहीं बैठा हुआ है। उसको लग रहा है कि अभी भी मेरी चल रही है। फिर दोनों आरुष और इवान दोनों भाइयों ने ये देखिए एक और राइड ली। एंजॉय कर रहे हैं दोनों, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। हमारे छोटे मियाँ बड़े मियाँ ही आखिर ये दोनों। ये देखिए बड़े मियाँ उतर चुके हैं, छोटे मियाँ को अभी भी एंजॉय आ रहा है। और ये बड़े मियाँ चले गए हैं दूसरी राइड पर। ओहो, बड़े मियाँ बड़े एक्साइटेड है, बड़ा मज़ा आ रहा है बड़े मियाँ को। आखिर बच्चों को तो मज़ा आएगा ही। अगर हम बच्चे होते तो हमें भी यही सब चीज़ें पसंद होती। तो इधर आरुष ने अपनी राइड ख़त्म की, इधर आरवी आरुष को फिर से एक राइड करा रही है अपने साथ। ये देखिए, ये आरुष एंड आरवी की शुरू हो चुकी है एक और राइड। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे एक्चुअली। बच्चे एंजॉय करते हैं और ट्रिप पर आए हुए हैं, तो बच्चे एंजॉय ना करें तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो रॉक गार्डन में कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं। एक्चुअली आरवी बड़ी है तो उसको तो फिर भी समझ में आ रही थी चीज़ें। और लेकिन बारिश थी तो बच्चे बस ये था, परेशान हो रहे थे कि हम बस यहाँ से भाग चलें।
और यहाँ देखिए इवान तो बेबी केयर रूम का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। बार बार मम्मा को लेके जाना पड़ रहा था इसको इसमें बेबी केयर रूम में। और यहाँ पर जो रखे हुए थे टॉयज़ उनके साथ ये बड़ा एंजॉय कर रहा था। और ये देखिए नाइट हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है क्योंकि दिन में है ना बारिश बहुत हुई थी। और यहाँ पर कार्निवल की तैयारी शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोग आ चुके हैं कार्निवल के लिए। ये देखिए कितना सुंदर, आप एक और आपको दिखाती हूँ कि कितनी सुंदर एक और कला की यहाँ पर दर्शन हुए हैं हमें। और ये वाटर साउंड विद म्यूज़िक बहुत ही पीसफुल था। और यहाँ मैं आपको देखिए लार्जेस्ट सेंटा क्लॉज आपको दिखा रही हूँ। लोग आ रहे थे यहाँ पर और फ़ोटो क्लिक करा रहे थे सेंटा क्लॉज के साथ। यहाँ साइड में कार्निवल की भी तैयारी चल रही है। बस बच्चों को कार्निवल एंजॉय कराने के बाद हम लोग भी अपने रेस्ट हाउस के लिए निकल गए थे थोड़ी देर बाद ही। और कल के ट्रिप की तैयारी करेंगे। यहाँ देखिए इवान की दोस्ती भी हो गई है। और कल हम लोग जा रहे हैं अमृतसर, तो रेस्ट करेंगे पूरी रात और फिर कल निकलेंगे अमृतसर के लिए। तो मिलते हैं कल अमृतसर में।